जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से इस साल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफला एकादशी के दिन पर एक दिया आप अवश्य लगाएं। सफला एकादशी का व्रत 9 जनवरी 2021 की तारीख को शनिवार के दिन किया जाना है। शनिवारी सफला एकादशी आपके जीवन को सफल बनाएगी। एकादशी की तिथि का प्रारंभ 8 जनवरी 2021 की तारीख सुबह 9:40 पे होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 9 जनवरी 2021 की तारीख सुबह 7:17 पे हो जाएगी। इसके पश्चात द्वादशी की तिथि प्रारंभ होगी। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से, श्रद्धापूर्वक इसके कथा अथवा महात्म को सुनने से और इस दिन पे विशेष उपायों को करने से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और आपके इस जन्म में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत मनुष्यों के कल्याण का व्रत होता है। इस दिन व्रत करने से आपको मुक्ति मिलती है और भगवत कृपा की भी प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के व्रत के सभी नियम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सफला एकादशी का व्रत किस प्रकार करना है, सफला एकादशी के व्रत में क्या भोजन खाना है, सफला एकादशी के व्रत में ऐसी क्या चीज़ है जिसका हमें दान जरूर करना चाहिए जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति हो, और बाकी सभी नियम भी आप वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के इस आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। एकादशी व्रत आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाता है। आपके पिछले जन्म में करे हुए पापों के कारण जो इस जन्म में आपको दुख रोग शोक संकट सताते हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाता है। एकादशी व्रत स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है। जो लोग स्त्री अथवा पुरुष एकादशी व्रत करते हैं उन्हें विशेष नियमों का पालन करना होता है। एकादशी व्रत का 3 दिन का नियम होता है। दशमी की तिथि में रात्रि को भोजन नहीं करते हैं। केवल शाम में जब तक तारे उदय न हो उस समय तक भोजन करके आप अपने मुंह को अच्छे से साफ करके ब्रश करके इस व्रत को करें और इसके बाद कोई भी अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन आप पूरे दिन व्रत रखें। व्रत आप निराहार फलाहार जैसे भी आप करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। इस व्रत में अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करा जाता। कई लोग तो जल का सेवन भी नहीं करते हैं, परंतु निर्जला एकादशी रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वर्ष भर में केवल एक ही बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। बाकी सभी एकादशी में सागर लेके यानी कुछ विशेष चीज़ें खा के एकादशी व्रत रखा जा सकता है। एकादशी के व्रत के अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करना विशेष होता है। व्रत का पारणा करना द्वादशी की तिथि के अंदर ही करना चाहिए, यानी द्वादशी की तिथि के अंदर ही आपको भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस विधि से करे जाने से आपका व्रत पूर्ण फलदायी होता है और व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस बार एकादशी व्रत का पारण 10 जनवरी 2021 की तारीख रविवार के दिन करा जाएगा। सुबह 7:04 से लेके 9:14 यह शुभ समय है। इस समय पे एकादशी व्रत का पारणा करिए। एकादशी व्रत का पारणा करने के लिए तुलसी की पत्ती और जल लेके व्रत का पारण कर लीजिए। अब एकादशी से संबंधित विशेष बातें मैं आपको बता रही हूँ, इनका पालन आप सभी करिए। एकादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठिए। श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पृथ्वी को ज़रूर स्पर्श करिए। पृथ्वी का स्पर्श करने से आपके जीवन में जो पृथ्वी से संबंधित ऋण होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि कर्जा नहीं होता और आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। एकादशी व्रत में सुबह के समय आंवले का स्पर्श करना आपके जीवन में धन धान्य बढ़ाता है।
अथवा आंवले के रस से स्नान करने से भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसा भी हो, आप सुबह के समय अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर सुबह स्नान करिए। इस दिन कई लोग झाड़ू और पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम छोटे छोटे पाप कर्म भी नहीं करते। जब भी हम घर में साफ सफाई का कार्य करते हैं तो उस दौरान कई छोटे छोटे जीव जंतु हमारे हाथों से मर जाते हैं। परंतु एकादशी के दिन जो लोग अपने पुण्य कर्मों का संचय करना चाहते हैं वह झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। यदि आपके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई और झाड़ू पोछा करे, उस स्थिति में आपको झाड़ू पोछा स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पवित्रता नहीं होती वहाँ व्रत रखने से माँ लक्ष्मी का कभी आगमन नहीं होता। और इस बार यह एकादशी शनिवार के दिन आई है। शनिवार के दिन लक्ष्मी माँ आपके घर प्रसन्न होते हुए आ जाएं, इसलिए घर की साफ सफाई ज़रूर करें, सुबह के समय व्रत रखें और भगवान की कथा महात्मा को ज़रूर सुने। यदि आपके पास कोई पुस्तक किताब नहीं है तो आप नीता विक्रम चैनल पे एकादशी का महात्मा ज़रूर सुनिएगा। सुबह के समय स्नान करें, भगवान को पीतांबर वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु की कृपा आपको अधिक प्राप्त होती है। भगवान को तुलसी की मंजीरी के साथ तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें और भोग लगाएं। परंतु तुलसी पत्र अथवा तुलसी की मंजीरी आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि जब द्वादशी युक्त एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है उस दिन पे तुलसी जी के पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान अनुसार आप अपने घर में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का पूजन करें। विष्णु जी को पीले रंग का आपको तिलक इत्यादि अर्पित करना चाहिए। केसर, चंदन, हल्दी से बना हुआ तिलक विष्णु भगवान को चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और भगवान का पूजन करें। इस दिन पूजा में विशेष तौर पे आपको तिल का और गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये चीज़ें आपको भगवान को चढ़ानी चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाई, फल, मेवे, मिष्ठान, इन चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं और स्वयं भी इन्हीं चीज़ों को खा के आपको व्रत करना है। कई लोग बिना नमक के व्रत नहीं कर पाते, वह एक समय नमक युक्त कूटू के आटे का अथवा सिंघाड़े के आटे का भोजन ले सकते हैं या फिर राजगिरे के आटे का भी भोजन ले सकते हैं। आलू वगैरह खा के इस व्रत को करें। एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है श्री हरि के नामों का स्मरण करना। दिन भर आप विष्णु भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन अक्षरों का पुनः पुनः उच्चारण करने से कोटि कोटि पापों का क्षमा हो जाता है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना एकादशी के पुण्य फल को बढ़ा देता है। एकादशी के दिन पे आपको कई कार्य निषेध होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे कि दिन के समय सोना नहीं चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी और को धोखा देना, झूठ बोलना, निंदा करना, ऐसे कार्य स्वयं भी नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन पे आपको कई नियमों का पालन करना होता है, जिसमें होता है ब्रह्मचर्य व्रत। इस दिन पे आपको स्त्री प्रसंग नहीं करने चाहिए और भूल कर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस व्रत को जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं, जीवन में खुशियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं। एकादशी में शाम के समय आपको एक दीपक जरूर बनाना है। 7 बजे के आसपास यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, क्योंकि दोस्तों ये शनिवार का दिन है और इस दिन पे व्रत भी है आपका, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और एक दीपक अच्छा बना के ले जाएं, जिसमें आप देसी घी का दिया लगा लें। अगर देसी घी ना हो तो आप तिल के तेल का दिया बना के इसे पीपल के वृक्ष के पास रख के आएँ। जीवन में यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, आपके घर में धन का अभाव है, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी अत्यंत
अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार का उपाय करने से आपके घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। साथ ही साथ अपने घर में तुलसी के सामने आप श्रीहरि विष्णु का मंत्र ज़रूर बोलें और पूजन अर्चन भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके तुलसी जी के सामने दीपक ज़रूर लगाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ माता का पूजन करें। एकादशी के व्रत में आप तिल का गुड़ का दान कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आप इस व्रत में जो अनाज है, अनाज का भी दान कर सकते हैं। और रात्रि के समय श्रीहरि विष्णु के नाम का स्मरण करें। कम से कम 5 माला, 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की जाप करके विष्णु भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करें। हे प्रभु, यह जीवन आपके चरणों में समर्पित है, ऐसे कहते हुए सभी चीज़ें श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। देखिएगा, श्रीहरि की कृपा होगी और जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह इस विधि से इस व्रत को रखें, आपके कार्य ज़रूर बनते जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगले दिन आप व्रत का पारण कर लें और एकादशी के दिन का महत्व जिन लोगों को सुनना है वह अब इस महत्व को सुन सकते हैं। सफला एकादशी का महत्व, आप अपने हाथ में कुछ पुष्प और तिल के दाने लीजिए और इस महत्व को ज़रूर सुनिए। एक समय युधिष्ठिर जी ने प्रश्न करा, हे मधुसूदन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण की एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करी जाती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग हैं, पक्षियों में गरुड़ है, सब ग्रहों में चंद्रमा है, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ है, देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी की व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान नारायण का पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत में समान तीर्थ, यज्ञ, दान, तप कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे भी अधिक सफला एकादशी के व्रत को करने से होती है। हे राजन, आप इसकी कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का पुत्र बड़ा महापापी था। वह सदा दूसरी स्त्रियों में लग्न रहता, वैश्यागमन में अपने पिता का पूर्ण धन नष्ट करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता के नगरी में आकर चोरी करता और दूसरे कुकर्म भी करा करता। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसके इस कुकर्मों के कारण उसको पकड़ भी नहीं पाते थे और राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। उसी वन में एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि आई। वह वस्त्रहीन होने से सर्दी में रात्रि भर सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए और रात्रि भर वह जागता रहा। उसने रात्रि बहुत कठिनाई से व्यतीत करी। अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तब वह मूर्छित हो गया। दिन के समय सूर्य की गर्मी पड़ने से उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आकर वह भोजन के लिए वन में घूमने लगा, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में वह असमर्थ था। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे ले आया।
उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल आपको ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस उपवास से और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हुए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनके लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र इत्यादि धारण कर भगवान आपकी जय हो ऐसा कह के अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ समस्त राज्य का भार उसके ऊपर सौंप दिया और वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पे भी अपने पुत्र को राज्य कर्म उसने सौंप दिया। तपस्या करने के निमित्त वन को चला गया। अंत में उसने बैकुंठ लोक की प्राप्ति करी। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी व्रत को करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ वाले सींगों रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने सुनने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आप सबके जीवन में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। अपना ख्याल रखिए, सदैव प्रसन्न रहिए। जय श्री हरि विष्णु।